मरने के बाद भी ऐसी स्त्री को सुख नहीं मिलता है, यानी मरने के बाद भी सदगति वो प्राप्त नहीं करती है। तो इन बातों को आप ध्यान से सुनेगा। स्त्रियों के भीतर अगर ऐसी कुछ बुरी आदतें हैं तो ऐसी स्त्री को मरने के बाद भी सदगति नहीं मिलता। कौन सी वो नारी है जिसे मरने के बाद भी सदगति नहीं मिलता? जो स्त्री पति की हत्या करने वाली हो। शास्त्रों में सदैव बताया पति हमारे लिए देवतुल्य है, देवता समान है। अगर नारी पति की हत्या करती है तो ऐसे नारी मरने के बाद भी उसे सदगति नहीं मिल सकता। कभी भी शास्त्र ने तो कहा है पति को ऊंचे आवाज में चिल्लाना, डांटना, गाली देना ये भी मना है, लेकिन नारी ने अपने पति का हत्या किया तो ऐसी नारी मरने पर भी सुख को प्राप्त नहीं करती। दूसरे नंबर में कहा अगर नारी शराब पीती है तो उसे मरने के बाद भी सुख नहीं मिलता। और जो नारी गर्भपात करती है ये सदैव पाप की भागी बनती है। अपने गर्भ में आया हुआ बालक का हत्या करना, गर्भपात करना ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दोष। आप चाहे कितना प्रायश्चित कर लीजिए, आप इस दोष से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए कभी भी गर्भपात नहीं करना चाहिए। उसके बाद में जो नारी परपुरुष पर ध्यान देती है, उल्टा नारी हो, ऐसी नारी मरने के बाद भी दुखी ही रह जाती है। और जो नारी आत्महत्या करती है, ये वाला जो बात है केवल नारी के लिए लागू नहीं होता, पुरुष के लिए भी लागू होता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अगर स्त्री या पुरुष आत्महत्या करते हैं तो इनके मरने पर सूतक नहीं लगता, मरना शौच नहीं लगता है, क्योंकि ये अपने मर्जी से मरे हैं। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। जो लोग दुनिया के दुख से दुखी होकर के स्वयं को खत्म करना ही उचित समझते हैं, अपने आप का हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और कहा गया ऐसी स्त्री का सबका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। शरीर का मरने के बाद जो बॉडी है उसका भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री का दाह संस्कार भी नहीं होता। श्राद्ध तर्पण आदि करने वाले को भी पाप लगता है। कितनी बड़ी बात कहा गया। अगर ऐसा कर लिया, श्राद्ध तर्पण किया है तो चांद्रायण आदि प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा उल्लेख आता है। इसलिए हर नारी को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए ऐसे कर्मों से बच के रहे। भगवान ने मानव बना करके भेजा है तो सुंदर कार्य करिए, ऐसे काम को करिए जिसे करने से आपको सदगति प्राप्त हो। प्यार से बोल दीजिए ना।